जीटी रोड स्थित एक निजी होटल में बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी की प्रमोशन करने के लिए पहुंचे। दादा लक्ष्मी 8 नवंबर को हरियाणा के अलावा दिल्ली में भी रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की कहानी राजू मान ने लिखी है और फिल्म के निर्माता रविंदर राजावत, यशपाल शर्मा व निर्देशक यशपाल शर्मा हैं। फिल्म में अभिनय यशपाल शर्मा, मेघना मलिक, राजेंद्र गुप्ता, सुमित्रा हुड्डा आदि ने किया है। फिल्म हरियाणवी गायक सूर्य कवि लक्ष्मीचंद के जीवन चरित्र पर आधारित है। फिल्म को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में लक्ष्मीचंद के बचपन और जवानी को दर्शाया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में लक्ष्मीचंद को जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बारे में दिखाया गया है। सर कब फिल्म स्टार्ट लॉन्च हो रही है और क्या इसका नाम है? 8 नवंबर को फिल्म रिलीज़ होगी दादा लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मीचंद दादा के जीवन पर आधारित है। पार्ट 1 है और हरियाणा में मैक्सिमम जगहों पर लगने की कोशिश करेंगे लगाने की, और शायद दिल्ली में भी, और शायद उसके बाद पहले मंगलवार को रिलीज़ है, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे शुक्रवार से, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन है तो रिज़ल्ट का देखना पड़ेगा कि क्या रिज़ल्ट चल रहा है इसका, क्योंकि इलेक्शन की वजह से शायद थोड़ा फ़र्क पड़े ऑडियंस में। बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर क्या कहानी रखी गई इसमें, किस बेस पर बनाई? कहानी क्या है? कहानी इन्होंने लिखी है, राजू मान जी हैं, और कहानी तो उनकी लाइफ के ऊपर है, बायोपिक है, तो उनकी लाइफ के हिस्से हैं और उनका स्ट्रगल है कि कैसे वो इतने बड़े इंसान बने हैं, तो उसके पीछे क्या संघर्ष रहा है, क्या स्ट्रगल रहा है, उस बारे में है पूरे जीवन को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक उनका बचपन है, जवानी है, वो इस पहले पार्ट में आ रहा है, और एक उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके बाद का जो जीवन है वो पार्ट 2 में आएगा, जिसमें मेन यशपाल जी करेंगे इसमें। सर बॉलीवुड में काम किया है आपने, हरियाणी इंडस्ट्री पे दोबारा से आप काम कर रहे हैं, तो कितना हरियाणा का सहयोग हो रहा है और क्या लगता है कि आपको फिल्म कहाँ तक करेगा? देखिए, सहयोग मिले ना मिले, मुझे तो असहयोग भी मिले और सहयोग भी मिले, तो मैं तो आधा गिलास भरा देखूंगा। तो आधा गिलास भरा इसलिए देखूंगा क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी के साथ जाना है, सकारात्मकता के साथ जाना, नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। और ये सब हर जगह, हर फील्ड में ये बात है कि हम अगर अपनी नेगेटिविटी को दूर रख करके पॉजिटिविटी को साथ में रखें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और वो मैं मतलब एहसास कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि जो ड्रीम 2016 में हमने देखा था कि राजू मान जी ने बोला था कि मैं किसी सांगी पे फिल्म बनाना चाह रहा था कि नट सम्राट को बेस बना करके, नाना पाटेकर का, वो मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म। लेकिन इन्होंने बोला कि सांगी के ऊपर तो बना, लेकिन नट सम्राट नहीं, तुम दादा लक्ष्मी जो है उनसे बड़ा सांगी कोई है नहीं, तो उनके ऊपर बनाओ। और इन्होंने पहला और आखिरी सीन सुनाया था मुझे। उस दिन उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये फिल्म चाहे कुछ भी हो जाए करूँगा। और आज मैं वो याद करता हूँ कि बीज कहाँ डला था और आज कहाँ वृक्ष पूरा बन के तैयार है। बीच में धूप दिया, खाद दिया, खरपतवार निकाली, पानी दिया, मतलब बड़ा किया उसको, अब जा कर के कहीं वृक्ष तैयार हुआ है। अभी फलाने बाकी है। कितना समय लगा सर? फिल्म को तैयार होने में 5 साल लग गए, जिसमें 1 आध साल लॉकडाउन का भी लगा लो, और काम नहीं हो पाया। लेकिन अब रिलीज़ होने तक 6 साल हो गए। हरियाणा सरकार भी हरियाणा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करी, इंडस्ट्री बनाने की बात करी, तो क्या कुछ सहयोग मिला या बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक दोस्त कोई सहयोग नहीं मिला है मुझे, और ना ही मैंने मांगा है एक्चुअली। हाँ, मैंने सबमिट की हुई थी फिल्म, उसका क्या हुआ क्या नहीं अभी मुझे नहीं मालूम। लेकिन कल सीएम साहब से मिले थे तो उनको फिल्म देखनी है, क्योंकि टैक्स फ्री के लिए देखना चाहिए, और हम चाहते हैं कि टैक्स फ्री हो ताकि हरियाणा के सारे लोग देख पाएँ, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कमाल है। आप अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो इसके टीज़र और ट्रेलर बहुत वायरल हो रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, बहुत कमाल के रिस्पॉन्स हैं। अगर आप दादा लक्ष्मी डैश द फिल्म करके टाइप करके यूट्यूब में चेक करेंगे तो आपको 4-5 टीज़र और एक गाना अभी 2:15 के बाद और ट्रेलर मिल जाएगा देखने को, और उसके कमेंट्स भी पढ़ने को मिल जाएंगे कि इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया। तो कुछ हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आया है और अच्छा काम हुआ है।
और इसके अलावा भी नेशनल अवार्ड मिला है इस फिल्म को। अभी पिछले महीने राष्ट्रपति जी ने खुद 2 ही लैंग्वेज की बात की थी, जिसमें हरियाणवी भी है, कि इन लैंग्वेज में भी अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, उनके स्पीच में था, तो उसमें हरियाणवी लैंग्वेज भी है। तो ये अपने आप में एक हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हमारी फिल्म कहीं ना कहीं माइंड में सबके, पूरी जूरी के थी, जो कि जूरी का जो था उन्होंने बोला था कि क्या। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल अवार्ड भी इतने मिल चुके हैं उसको, 67 से ऊपर, 67 के आसपास। तो इस फिल्म में कुछ तो है। कांस में दिखाई जाने वाली ये एकमात्र फिल्म है। ये जो कुछ तो है ना, ये इस पर मैं बोलना चाहूँगा। देखो, आप मेरे ख्याल से तो तकरीबन हरियाणा से ही होंगे आप लोग, हैं, या कोई बाहर से भी है? सारे हरियाणा से। सारे। बस आप हरियाणा से जब हैं तो हरियाणा की कल्चर के बारे में, या समझो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, या ओवरऑल जहाँ से सॉन्ग और भजन शुरू हुए हैं तब से नॉलेज तो होगी आप लोगों को। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई एक नाम ऐसा बता दो जिसका 100 साल तक जादू कायम हो। कोई एक नाम बताओ 100 साल से जिसका जादू कायम हो। ऐसा कोई कलाकार है क्या? हुआ क्या हरियाणा में? नहीं हुआ। सर देखो, आपको ये पता है तो क्यों ना उस पर फिल्म बनाई जाए, और क्यों ना हम देखें, और क्यों ना आप प्रमोट करो। कोई तो कारण हो। मतलब यार, उस आदमी ने अनटे हुए और एक ऐसी लाइन दे दी, एक ऐसी कल्चर दे दी, अब जो जिसका मतलब भांग के नशे की तरह से सर पे हावी है, आज के नौजवान पे भी हावी है। हर कलाकार आज तक बायस्ड है, इंस्पायर्ड है उससे। कहीं ना कहीं दादा लक्ष्मी उसमें आ जाते हैं, हर एक के में। उनके शिष्य देखो कितने हैं, मांगे राम, जाट मेहर सिंह, दयाचंद मायना, लाइन से आप नाम गिनो। और कितनी छोटी सी लाइफ थी भगत सिंह की तरह से। आप ये देखो, भगत सिंह ने भी तो थोड़ी सी लाइफ में कितना कुछ कर दिया था। अब वो 1901 में पैदा हुए हैं और 45 से पहले चले गए वो। तो मतलब 40, 42, 45 साल की उम्र में इतना सब कुछ वो देंगे खजाना, अब जो 100 साल तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा। तो यार बनता है हम सब लोगों को श्रद्धांजलि देना, उनको ट्रिब्यूट देना, उनको प्यार देना, उनको अमर रखना, उनकी रचनाओं को अगली पीढ़ी को दे के जाना, ये हमारी ड्यूटी है। और ये निभाई है यार यशपाल भाई ने। और भाई कहना नहीं चाहिए, बस यूँ समझ लो, घर बेच के भी जब जुआ खेल दिया तो प्यार है कल्चर से, वो और कुछ नहीं है, वो और कुछ नहीं है भाई। थिएटर बंद पड़े हैं ऐसे टाइम पे, सब कुछ ठप पड़ा है, कई साल तो कोई फिल्म नहीं चल रही, और इतना बड़ा पैसा लगा के। और मतलब ये देखो यार, कितना बिजी आर्टिस्ट है। 2-2.5 लाख रुपए पर डे इसकी कीमत ऐसी है कि हमारे सामने की बात है। कितने इन्होंने ठुकराए हैं प्रपोजल। नहीं, मैं अपनी फिल्म पहले बनाऊंगा। ठुकरा रहे हैं, हाँ अभी मतलब कितना प्यार है यार। तो इसको फल तो मिलना ही चाहिए ना, है? सर हरियाणा में रिलीज की जाएगी? हाँ अभी देखो, हम तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मान रहे हैं। जब एक बात बताओ, जर्मनी वाले यूँ कह रहे हैं कि जी इसे जर्मन लैंग्वेज में किसी तरह से वो करो, हमें हेल्प करो, हम इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे। जर्मनी वाले कह रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी में भी देख लो आप, इंटरनेशनल फिल्म, हाँ इसमें वो दिए हुए हैं सब कैप्शंस। तो जब हाँ सब टाइटल, मतलब जब हाँ 64 अवार्ड इंटरनेशनल मिल गए, तो या भाई हरियाणा की कैसे रहेगी? आप खुद सोचो, हैं 64 अवार्ड बाहर के देशों ने दिए हैं। हम तो मतलब सिर्फ अप्लाई किया और तो हमने कुछ करा नहीं, उड़े तो हम जा भी नहीं सकते। हरियाणा की कुछ रहेगी तो हरियाणा वाले देखेंगे नहीं, फिर बोलेंगे हमारी तो है ही नहीं। पहले हरियाणा की है, पहले हरियाणा की है, बाद में सर जैसे बता रहे हैं कि हमने तो देखी नहीं चंद्रावल मूवी।